Hello, Namaste, and welcome back once again to my YouTube channel मानसिंह एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट एंड माय नेम इज मानसिंह राजपूत। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। सो गाइस, हमारा टॉपिक चल रहा है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या कवर कर लिया था, जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, देन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। उसके बाद में हमने देखा था पार्टनरशिप डीड। फिर हमारे लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था अगर डीड नहीं बनती, प्रोविजन ऑफ 1932 एक्ट अप्लाई होता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम सीखते हैं एक नया टॉपिक पार्टनरशिप का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आगे आपके जो कंसिक्वेंट चैप्टर्स है उसके अंदर सब में जनरली आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, इन एडमिशन ऑफ पार्टनर, इन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, in death of a partner, and even in this chapter fundamentals के अंदर भी। So partners capital account very very important है। तो let's get started, जल्दी start करते हैं स्टूडेंट्स। So पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स का ही एक पार्ट है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनरशिप फॉर्म हैज मोर देन वन ओनर, सही बात है ना। पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर तो एक से ज्यादा ही ओनर होते हैं। अगर एक ही हो गया तो वो क्या हो गया, सिंपल प्रोप्राइटरशिप। अरे सिंपल प्रोप्राइटरशिप का मतलब वो अकेला ही कैपिटल लगाता है, प्रॉफिट होगा तो उसका होगा, लॉस होगा तो उसका होगा, वो अकेला ही सब कुछ है। बट इन पार्टनरशिप मिनिमम पार्टनर्स कितने होंगे, 2 मिनिमम पार्टनर्स 2 एंड मैक्स टू मैक्स 50 पार्टनर्स। सो अ पार्टनरशिप फॉर्म हैज मोर देन वन ओनर, एक से ज्यादा तो होंगे। So it is necessary to prepare each partner's separate capital account। तो भैया सबका अलग अलग कैपिटल अकाउंट हमें बनाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें एक ही जन तो है नहीं कि खाली उसी ने बिजनेस में पैसा लगाया। इसमें कम से कम 2 लोग होंगे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। 10 लोगों ने पार्टनरशिप फर्म के अंदर कैपिटल लगाई है। अब अगर उन्होंने कैपिटल लगाई है तो हो सकता है अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीमेंट उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल रहा होगा, सैलरी भी मिल रही होगी, उन्हें कमीशन भी मिल रहा होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिल रहा होगा। तो ईच एंड एवरी पार्टनर का जो भी अकाउंट होता है वो सेपरेटली मेंटेन करना जरूरी होता है। तो अब से पहले हमने ये क्यों नहीं सीखा था, वाई, बिकॉज अब से पहले आपने जो 11th क्लास में सीखा था वो फाइनल अकाउंट, व्हाट दैट वाज सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके अंदर एक सिंगल प्रोप्राइटर, सिंगल पर्सन वाज द ओनर ऑफ द बिजनेस, और उसके अंदर जो भी उसका प्रॉफिट होता था वो उसी का होता था और लॉस होता था उसी का होता था। इसलिए हम डायरेक्टली कैपिटल बैलेंस शीट में लेके जाते थे और जो भी प्रॉफिट होता था हम उसी के कैपिटल में ऐड कर देते। बट नाउ गाइज हमारा टॉपिक चल रहा है पार्टनरशिप फॉर्म। तो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एटलीस्ट कम से कम 2 पार्टनर तो होंगे। तो जितने पार्टनर्स होते हैं उन सब का हमें सेपरेट अकाउंट बनाना जरूरी है, ताकि ये पता रहे कि भैया कौन से पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, उसको सैलरी कितनी मिली है, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला है, उससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना चार्ज करना है, और ये सारी इंफॉर्मेशन उसके सेपरेट अकाउंट में रहे, ताकि उसको भी पता रहे कि भाई इस बिजनेस के अंदर, इस पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर मेरा इतना पैसा लगा हुआ है। कल को अगर मैं फॉर्म छोड़ के जाना चाहता हूं तो भैया मेरा इतना इतना पैसा है, देखो ये मेरा हिसाब है, मेरा अकाउंट बना हुआ है, मेरे को इतना दे दीजिए। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन पार्टनरशिप फर्म। Prepare each partner's separate capital account in which transaction related to that particular partner is recorded। मतलब अगर इसमें 2 partners are there, say A and B, तो A और B का separate capital account बनाया जाएगा और A और B से related जो भी transaction है वो A का capital account A में ही जाएगा और B के capital account में ही जाएगा। Partners capital account can be prepared by 2 methods। अब partner capital account है, वो capital account बनाने के भी 2 मेथड हैं। अब वो 2 मेथड के नेम देख लेते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो ये 2 मेथड है जिससे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है उस पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर कि वो कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं और वो कौन सा मेथड से अकाउंटिंग करना चाहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, बिफोर दैट, क्या आप लोगों को गाइस पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट याद है, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट देखा था? आपको याद है? चलो जल्दी से मैं उसको एक रिकैप रिकॉल करते हैं। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैंने आपके लिए एक इमेजिनरी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। जिसको पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आता है वो समझ गया होगा, और जिसने नहीं समझा है वो मेरा लास्ट लेक्चर, लास्ट वीडियो देख लेना।
उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसके अंदर चेक कर लेना। तो देखो ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। ये एक इमेजिनरी अकाउंट मैंने बनाया है। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कब है? आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एंड P&L के बाद में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। क्यों? क्योंकि जो भी P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट हुआ है, उस नेट प्रॉफिट को एलोकेट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये जस्ट मैंने एक इमेजिनरी फिगर्स लिए हैं। हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आ रहा है। देखो by P&L net profit. Now P&L appropriation account is a nominal account in nature. By P&L net profit 3,200. Two partners are there और partners के नेम क्या है? चुन्नू एंड मुन्नू। चुन्नू मुन्नू है, दो पार्टनर्स हैं। तो देखो उनका प्रॉफिट भी छोटा सा ही चुन्नू मुन्नू की प्रॉफिट हुआ है। तो बाई P&L नेट प्रॉफिट। अच्छा ये नेट प्रॉफिट कहां पर हुआ होगा? ये नेट प्रॉफिट हुआ होगा P&L अकाउंट के अंदर। आप याद करो ट्रेडिंग के बाद P&L अकाउंट बैलेंस करते हैं और P&L के बाद हम बना रहे P&L अप्रोप्रिएशन। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के अंदर ही बनता है। अप्रोप्रिएशन मींस टू एलोकेट प्रॉफिट। तो P&L नेट प्रॉफिट, हाँ अगर लॉस हुआ होता तो डेबिट में आ जाता, बट हम अभी ये मान रहे हैं चुन्नू मुन्नू की छोटी सी तो फर्म है, क्यों बेचारे गरीबों को लॉस देवे हम। तो बाई P&L नेट प्रॉफिट 3,200। अब जो भी अप्रोप्रिएशन होगा, जो भी फर्म के लिए एक्सपेंसेस होंगे, दैट विल बी डेबिटेड टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखते हैं जल्दी से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें दो इंफॉर्मेशन की जरूरत है, एक तो कैपिटल अमाउंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो कैपिटल विल बी गिवन इन द क्वेश्चन एंड अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट विल आल्सो बी गिवन इन द क्वेश्चन। तो अपन ने इमेजिनरी निकाल के रखा है कि चुन्नू को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 500 एंड मुन्नू को मिल रहा है 800। तो कैपिटल लगाई होगी उन्होंने और कैपिटल के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी है वो उनकी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 500 एंड 1300 हो गया। अच्छा इन्होंने एग्रीमेंट करा होगा भाई सैलरी भी लेंगे, तो ठीक है भाई ले लो सैलरी। तो टू पार्टनर सैलरी चुन्नू एंड मुन्नू। देखो कैपिटल एंड करंट मैंने लिखा हुआ, इसमें हमारे के क्या है, बट जल्दी से हम देख ले। चुन्नू एंड मुन्नू को सैलरी भी मिल रही है। अगेन सैलरीज एंड एक्सपेंसेस फॉर द फर्म, सो इट विल बी डेबिटेड टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो चुन्नू को मिल रही सैलरी 600 एंड मुन्नू को मिल रही सैलरी 800, 6 एंड 8 1400, ठीक है। देन पार्टनर्स कमीशन, अगेन पार्टनर ने एग्री करा होगा भाई हमें कमीशन भी मिलना चाहिए, तो ठीक है भाई फर्म दे रही है, फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया। तो पार्टनर्स कमीशन चुन्नू 200 मुन्नू 100, ठीक है, तो दोनों को कमीशन मिला के आ गया 300। अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स कर रखी है तो फर्म उससे चार्ज करेगी, भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दीजिए फर्म को, आपने ड्राइंग्स कर रखी है पर्सनल यूज के लिए, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो फर्म इज चार्जिंग इंटरेस्ट फ्रॉम पार्टनर्स, तो फर्म के लिए ये इनकम हो गई है। तो फर्म के लिए अगर ये इनकम है तो इट विल बी क्रेडिटेड टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए हमें दो इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट ड्राइंग्स अमाउंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये भी हमने निकाल के ही रखा है। चुन्नू का 100 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है एंड मुन्नू की 300 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 400 हो गया, ठीक है। हमने ये एक इमेजिनरी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जिसके अंदर कुछ हमने एक्सपेंसेस ले लिए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक इनकम ले ली फॉर द फर्म। फिर हमने इसको बैलेंस करा 3600 3600 3600 में से अगर हमने सारे एक्सपेंसेस को माइनस डिडक्ट करा है, नाउ योर बैलेंसिंग फिगर विल बी 600। नाउ दिस 600 विल बी डिविजिबल प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट है 600 रुपए जो फर्म के पास अब बच गया है आफ्टर अप्रोप्रिएशन। तो फर्म क्या करेगी, ये पार्टनर में ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो ये 600 पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, चुन्नू को 200 एंड मुन्नू को 300, है ना। सपोज जो भी रेशियो होगा उस रेशियो के अंदर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है। अब अगर एक चीज आप देख रहे हो इसमें नोटिस कर रहे हो, तो मैंने यहां पर कैपिटल और करंट लिखा हुआ है। ये कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। अब ये क्या है, यही तो हमें समझना है कि ये कैपिटल और करंट अकाउंट क्यों लिख रहे हैं हम। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर पार्टनर के नेम के साथ में उसके आगे हमें या तो कैपिटल वर्ड लगाना होगा या करंट लगाना होगा। ना वाई इसके पीछे हम आई रहे, वही तो हमारा आज का टॉपिक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
अब ये क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को मिले हैं, जो पार्टनर को सैलरी कमीशन जो मिला है, वो सब कहाँ जाएगा? इनके अकाउंट में जाने वाला है। क्योंकि देखो दो पार्टनर है, चुन्नू एंड मुन्नू, तो चुन्नू एंड मुन्नू अपने सेपरेट अकाउंट मेंटेन करेंगे कि भैया मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना मिला है, आपको इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, मुझे सैलरी इतनी मिली, आपको तो भैया अपना अपना हिसाब अलग रखते हैं अपन। क्योंकि कल को अगर कुछ लोचा हुआ, कल को अगर कुछ डिस्प्यूट हुआ, तो भाई अपना अपना पैसा लेके अपन तो चलते बनेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हमें जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन या प्रॉफिट या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये एंट्री हमें इनके सेपरेट अकाउंट में भी ट्रांसफर करनी होती है। अब वो सेपरेट अकाउंट कौन सा होगा? वो ही तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। तो अब मैंने यहाँ पर लिखा है कैपिटल एंड करंट। अब ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा या तो करंट अकाउंट में जाएगा। अब यही चीज हम समझते हैं कि ये यहाँ से कैपिटल और करंट अकाउंट में कैसे जाता है, तो जल्दी से देख लेते हैं। So partners capital account can be prepared by two methods, fixed capital account method and fluctuating capital account method. अब हम पहला मेथड देख रहे हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। अगर पार्टनर चाहते हैं कि हम हमारा जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से मेंटेन करें, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में टू अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, वो दो अकाउंट बनाते हैं। अब वो दो अकाउंट कौन से बनाते हैं वो देख लेते हैं। एक बनता है कैपिटल अकाउंट और एक बनता है करंट अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में वो जो इंफॉर्मेशन अपनी रखते हैं वो ओनली रिलेटेड टू कैपिटल ही रखते हैं, और बाकी जो भी उनको करंट ईयर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट और शेयर ऑफ लॉस जो भी हुआ है या मिला है उनको, वो उनके करंट अकाउंट में रखते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि वो दो इंफॉर्मेशन अलग अलग रखते हैं। कैपिटल की इंफॉर्मेशन अलग रखते हैं और जो भी उनको करंट ईयर में मिलता है उसकी इंफॉर्मेशन अलग रखते हैं। तो चलो जल्दी से देखते हैं कि ये अकाउंट बनता कैसे हैं। तो हमने वही पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अमाउंट को ट्रांसफर करा है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड हम जल्दी से देख लेते हैं। उसमें दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये रहा नेम देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में। अब दो अकाउंट, दो फॉर्मेट बन गए देखो, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। जल्दी से फॉर्मेट देख लेते हैं। पर्टिकुलर्स, नेम ऑफ पार्टनर्स, नाउ हमारे दो पार्टनर है चुन्नू एंड मुन्नू, डेबिट एंड क्रेडिट, पर्टिकुलर्स चुन्नू एंड मुन्नू। तो पहले हम जल्दी से समझ लेते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या आएगा। तो विल स्टार्ट फर्स्ट विद द क्रेडिट साइड। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 एंड 20,000। अगर इनकी फॉर्म एग्जिस्टिंग फॉर्म है जो कंटिन्यू कर रही है, तो एक फाइनेंशियल ईयर का बैलेंस जो भी कैपिटल का था वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो कह सकते हैं कि ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी फॉरवर्ड हुआ है, ये लास्ट ईयर का कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस था जो कैरी फॉरवर्ड होके इस साल का ये ओपनिंग बैलेंस बन गया है। तो ये क्वेश्चन में ऑब्वियसली गिवन ही होगा। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 एंड 20,000। हाँ, अगर ये नया बिजनेस ही स्टार्ट करते हैं तो इंस्टेड ऑफ बैलेंस वी विल राइट बाय कैश और बैंक। जैसे हम कहते हैं ना, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश टू कैपिटल, सो बाय कैश लिख देते। बट इन कब लिखेंगे हम? जब वो पार्टनर नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ओनली इन दैट केस। अदरवाइज एक ईयर का बैलेंस वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, देखो दोनों की कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। मुन्नू चुन्नू ने लगाई है 10,000 और मुन्नू ने लगाई है 20,000। अच्छा, फिर उनको लगा कि यार अपना बिजनेस के अंदर हमने कैपिटल कम लगाई, थोड़ा और पैसा लगाते हैं, थोड़ा और पैसा लगाते हैं, तो इसका मतलब एडिशनल कैपिटल हो गई। अब एडिशनल कैपिटल लगा रहे हैं तो बाय कैश एंड बैंक, अगेन कैपिटल आ रही है बिजनेस में, तो बाय कैश एंड बैंक, ये एडिशनल कैपिटल आ गई। 5,000 तो चुन्नू ने लगाई और 10,000 मुन्नू ने लगाई। देखो सबसे पहले इनकी कैपिटल ऑलरेडी इतनी थी और इन्होंने इतनी कैपिटल। जल्दी से चुन्नू की कैपिटल देख ले। चुन्नू की कैपिटल 10,000 थी, 5,000 इसने और लगाई, तो 10 एंड 5 इसकी कैपिटल अब चल रही 15, और मुन्नू की कैपिटल थी 20 और 10, तो इसकी कैपिटल हो गई 30। बिटवीन द ईयर इनको लगाया यार अपना धंधे के अंदर अपने जरूरत से ज्यादा ही कैपिटल लगा रही है, निकाल लेते हैं, कैपिटल निकाल लेते हैं, नॉट ड्रॉइंग्स, कैपिटल ही निकाल लेते हैं। तो अगर इन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाया था तो हमने उसको क्रेडिट करा था, तो अगर वो कैपिटल निकाल लेंगे तो हम ऑब्वियसली हम उसको डेबिट करेंगे। तो देखो टू कैश बैंक,
चुन्नू ने निकाल ली 3000 रुपीज और मुन्नू ने निकाल ली 5000 रुपीज। अब इनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी रह गई है? टू बैलेंस कैरी डाउन 12,000। जल्दी से चेक कर लेते कैसे। चुन्नू की ओपनिंग कैपिटल वाज 10,000, 5,000 इसने और कैपिटल लगाई, 10 एंड 5 15। 15 में से इसने बोला भाई जंदे में ज्यादा पैसा लगा रखा है तो 3000 निकाल लेते हैं। तो 3000 15 में से अगर ये 3000 निकाल लेगा तो इसकी क्लोजिंग कैपिटल विल बी 12,000। सेम वे जल्दी से मुन्नू की भी कैपिटल चेक कर लेते। ओपनिंग कैपिटल वाज 20,000, एडिशनल कैपिटल 10,000, 20 एंड 10 30 हो गए। 30 में से मुन्नू ने 5,000 निकाल लिए। अब 5,000 निकाल लिए तो इसकी कैपिटल बची है 25,000, 25,000। नाउ गाइस अगर आप देख रहे हो तो इस अकाउंट के अंदर हमने 4 इंफॉर्मेशन लिखी है, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, विथड्रॉन कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। सो इस अकाउंट के अंदर जो इंफॉर्मेशन आएगी वो ओनली रिलेटेड टू कैपिटल ही आएगी, इसके अलावा नहीं आएगी। इसके अलावा इसमें और कोई इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। तो भैया इनको और भी तो मिलता है साल में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट या शेयर ऑफ लॉस, वो सब कहाँ जाएगा? तो पार्टनर्स कहते हैं कि भाई उसके लिए हम अलग से अकाउंट बना के रखते हैं ना। एक अकाउंट रखते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसके अंदर हम सारी इंफॉर्मेशन किसकी रखेंगे? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल की रखेंगे। और जो भी हमें करंट ईयर में मिला है वो सारी अकाउंट हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में रखेंगे। तो उसके लिए एक अलग से अकाउंट ओपन कर दिया, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट का भी सेम फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स चुन्नू मुन्नू, नेम ऑफ पार्टनर्स पर्टिकुलर्स चुन्नू मुन्नू। अब 2 पार्टनर्स है, इनकेस अगर 3 पार्टनर्स है तो 3 नेम विल बी देयर। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है। देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस या तो क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है या डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। अब कब क्रेडिट बैलेंस होगा और कब डेबिट बैलेंस होगा ये डिपेंड करता है पार्टनर्स के ऊपर। अगर पार्टनर्स को थ्रू आउट द ईयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट उनको मिला है और उसमें से अगर वो कुछ विड्रॉ कर लेते हैं और उनका पैसा अगर फर्म के पास रह जाता है तो वो फर्म के पास उनका क्रेडिट बैलेंस है। तो 5,000 एंड 8,000 आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मैं फर्म का पार्टनर हूं और मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, सैलरी मिली है, कमीशन मिला है, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है, तो मैं ऑब्वियसली वो निकाल लूंगा फर्म से। लेकिन मैंने बोला कि भाई फर्म के अंदर रहने दो थोड़ा अमाउंट, तो अब वो फर्म के अंदर वो मेरा क्रेडिट बैलेंस शो होगा क्योंकि मैंने आउट ऑफ सम लिमिट अमाउंट मैंने कुछ निकाल लिया है। तो वो फर्म के अंदर 5,000 एंड 8,000 होगा, मतलब मैं फर्म से, पार्टनर फर्म से ये निकाल सकता है क्रेडिट बैलेंस। अच्छा अगर पार्टनर ने फर्म से ज्यादा निकाल लिया, एक्सेस निकाल लिया है, एक्सेस निकाल लिया मतलब ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, वो ओवरड्राउन हो जाएगा, तो वो डेबिट बैलेंस आ जाएगा। मतलब फर्म पार्टनर में पैसे मांगती है, भैया तेरे को जो इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो तेरे को मिलना था तूने उससे ज्यादा पैसे निकाल लिए, अब फर्म तेरे में पैसे मांगती है तो अब तुझे फर्म को पैसे देने होंगे, तो वो डेबिट बैलेंस हो जाएगा। आपको सबको याद होगा बीआरएस बैंक का हमारा डेबिट बैलेंस भी होता था और क्रेडिट बैलेंस भी होता था। तो सेम लॉजिक वहां यहाँ पर भी अप्लाई होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर। अगर पार्टनर का प्लस में पैसा फर्म के अंदर पड़ा है तो इट विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस, मतलब फर्म का, पार्टनर का पैसा फर्म के पास में पड़ा हुआ है। और अगर फर्म पार्टनर के अंदर पैसे मांगती है तो डेबिट बैलेंस होगा। तो इसके बैलेंस या तो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट में हो सकता है। नाउ अब जो भी पार्टनर को करंट ईयर में मिला है, जो भी पार्टनर को करंट ईयर में मिला है वो सब करंट अकाउंट में आएगा ऑन द क्रेडिट साइड। अच्छा कौन किसको दे रहा है? फर्म दे रही है पार्टनर को। सो फर्म दे रही तो ऑन फर्म पॉइंट ऑफ व्यू इट इज एन एक्सपेंसेस फॉर द फर्म, तभी तो हमने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करा था। जल्दी से देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 500 एंड 800। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 500 एंड 800 आया कहां से होगा? ये आया होगा आपके P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। अगर आप देख रहे हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चुन्नू एंड मुन्नू 500 एंड 800 फर्म के लिए एक्सपेंसेस थे, फर्म के लिए एक्सपेंसेस थे। मैंने यहाँ पे लिखा है करंट अकाउंट। अगर आप देख रहे हो CUR एंड CUR करंट अकाउंट, तो इसका मतलब ये करंट अकाउंट में भी ट्रांसफर होगा। फर्म के लिए अगर ये एक्सपेंसेस है तो पार्टनर के लिए ये इनकम होगी ऑब्वियसली। अगर फर्म के लिए एक्सपेंसेस है तो पार्टनर का लिए इनकम होगी। अगर फर्म के अकाउंट में ये डेबिट हो रहा है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट हो रहा है, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट होगा क्योंकि पार्टनर तो रिसीव कर रहा है। इसके लिए 500 एंड 800 अगर P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट हुआ है
तो पार्टनर करंट अकाउंट में क्रेडिट हुआ है 500 एंड 800। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर करंट अकाउंट क्रेडिट। सेम वे कमीशन भी देखते हैं, कमीशन भी यहाँ पर आया तो यहाँ के पहले कहाँ होगा कमीशन, यहाँ के पहले कमीशन यहाँ होगा पार्टनर्स कमीशन। चुन्नू एंड मुन्नू ये लिखा है करंट अकाउंट एंड करंट अकाउंट, मतलब 200 एंड 100 300, इसका मतलब ये यहाँ से इनके करंट अकाउंट में भी ट्रांसफर करना है। फर्म कह रही है कि भाई आपको कमीशन मैं दे रही हूँ 200 एंड 100, तो ये लो आप अपने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर रही हूँ। तो देखो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, यहाँ पर हमें डायरेक्शन देना है कि ये अमाउंट उनके दोनों के अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो 200 ट्रांसफर हो जाएगा चुन्नू के करंट अकाउंट में एंड 100 मुन्नू के करंट अकाउंट में। तो जल्दी से देख लेते हैं, ये रहा बाई कमीशन 200 आ गया चुन्नू के करंट अकाउंट में और मुन्नू के करंट अकाउंट में। ठीक है, कमीशन भी आ गया। देखो एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, P&L अप्रोप्रिएशन का डेबिट था, P&L अप्रोप्रिएशन का डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन। तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट का क्रेडिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन। आगे बढ़ते हैं, पार्टनर सैलरी। पार्टनर सैलरी किसने किसको सैलरी दी है, फर्म ने पार्टनर को सैलरी दी। तो फर्म ने पार्टनर को सैलरी दी तो फर्म के लिए तो एक्सपेंसेस हो गया। तो टू पार्टनर सैलरी, चुन्नू करंट अकाउंट 600, मुन्नू करंट अकाउंट 800। तो टू पार्टनर सैलरी 6 एंड 8 1400। तो अगेन फर्म के लिए एक्सपेंसेस है तो डेबिट हो गया, तो पार्टनर के लिए ये इनकम है तो क्रेडिट हो गया बाय पार्टनर सैलरी 600 एंड 800। फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट, अब शेयर ऑफ प्रॉफिट कहां से आया होगा, जब इन्होंने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज करा होगा तो इनको प्रॉफिट हो गया और वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन देयर एग्रीड रेशियो। तो ये P&L अप्रोप्रिएशन से ही आया है। जल्दी से चेक कर लेते हैं, जब आपने इस अकाउंट को बैलेंस करा था तो 600 बच रहे थे, तो देखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, चुन्नू करंट अकाउंट, मुन्नू करंट अकाउंट 200 एंड 300, तो ये 600, तो ये यहाँ पर ट्रांसफर हो गया 200 एंड 300। तो P&L अप्रोप्रिएशन के जो डेबिट में था वो पार्टनर करंट अकाउंट के क्रेडिट में आ गया, क्योंकि फर्म पॉइंट ऑफ व्यू इट इज एन एक्सपेंसेस फॉर द फर्म एंड पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज इनकम फॉर द पार्टनर, सो दे आर क्रेडिटिंग देयर अकाउंट कि भाई मेरे अकाउंट में ये सब आ रहा है। अब जल्दी से देख ले डेबिट में क्या क्या है। तो डेबिट में सबसे पहले आएगी ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स इन्होंने करी है तो ड्राइंग्स भी तो आएगी, तो ड्राइंग्स यहाँ पर आ जाएगी, टू ड्राइंग्स 2000 एंड 3000 क्वेश्चन में गिवन होगा ड्राइंग्स। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहां से आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगेन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से आएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चुन्नू करंट अकाउंट 100 एंड मुन्नू 300 एंड 400। अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स करी है तो ऑब्वियसली फर्म उससे चार्ज करेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, जो भी एग्रीड इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। तो चुन्नू करंट अकाउंट 100 एंड मुन्नू करंट अकाउंट 300। अब फर्म के लिए इनकम हो गई है, वाई, बिकॉज फर्म इज चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पार्टनर्स के भाई लाओ दो, तुमने ड्राइंग्स करी उसका ब्याज लाओ, तो फर्म के पास आ रहा है अमाउंट, तो फर्म के लिए तो क्रेडिट हो गया। तो अगर फर्म के लिए क्रेडिट हो गया तो पार्टनर के लिए क्या होगा, पार्टनर के लिए तो ये डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 100 एंड 300। सो स्टूडेंट्स इसमें जो भी एंट्रीज आ रही है इस पार्टनर्स करंट अकाउंट में एंट्री आने के लिए पहले ये कहां होनी चाहिए, P&L अप्रोप्रिएशन में। फर्स्ट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एंड देन पार्टनर्स करंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। ये जो एंट्री आ रही है ये सारी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से आ रही है। अगर P&L अप्रोप्रिएशन का डेबिट होता है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट हो रहा है, और अगर P&L अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट हो रहा है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट हुआ तो हमने 200 एंड 300 यहाँ लिख दिया था P&L अप्रोप्रिएशन से, और अगर P&L अप्रोप्रिएशन से लॉस होगा तो यहाँ लिख देंगे P&L अप्रोप्रिएशन लॉस। अभी मैंने ब्लैंक छोड़ा है, व्हाई, बिकॉज अपने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस नहीं हुआ था। देन वी विल क्लोज दिस अकाउंट। हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, क्लोज करना मतलब बैलेंस करना हो गया। इसकी टोटल यहाँ 6,510,000 आ रही है। फिर क्लोज करने के बाद जो भी बैलेंस आएगा ये बैलेंस कैरी डाउन 4,400 6,700 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर वो दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जो इंफॉर्मेशन रखते हैं ओनली रिलेटेड टू कैपिटल, और बाकी थ्रू आउट द ईयर जो भी उनको मिलता है वो सब पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये डिपेंड करता है पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर, पार्टनर्स के ऊपर कि वो कौन सा अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं। या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, या तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, या तो फिर फ्लक्चुएटिंग। अब हम आते हैं दूसरे मेथड। तो हमारे दो मेथड है, जल्दी से बता देता हूं। हमारे दो मेथड है
partnership form fundamentals, partners capital account. Partners capital account can be prepared by two methods, fixed capital account method और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो अभी हमने जो देखा था वो फिक्स कैपिटल अकाउंट था। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में कितने अकाउंट बन रहे थे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, उसमें दो अकाउंट बन रहे थे। अब हम आते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, जो कि ज्यादा इजी अकाउंट है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ज्यादा इजी है, क्यों? क्योंकि इसमें आपको ज्यादा बेगारी करने की जरूरत नहीं है। ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, सिर्फ आपको एक ही अकाउंट बनाना है। देखो उसके अंदर हमने दो अकाउंट बनाए थे, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। उसमें दो अकाउंट बनाए थे। फिक्स कैपिटल अकाउंट में हमने दो अकाउंट बनाए थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। बट अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड और उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फॉर्मेट इज सेम, पर्टिकुलर्स चुन्नू मुन्नू, दो ही तो पार्टनर है हमारे, एंड पर्टिकुलर्स चुन्नू मुन्नू। अब इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन आएगी? सेम इंफॉर्मेशन जो हमने फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर आपके कैपिटल और करंट के अंदर जो रखी थी, अलग अलग रखी थी, वो दोनों इंफॉर्मेशन को मर्ज करके हमें ये एक ही अकाउंट में लिख देना है। हमने इसके अंदर कैपिटल की इंफॉर्मेशन अलग रखी थी और जो भी उनको करंट ईयर में जो मिला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर सैलरी और प्रॉफिट, उसकी इंफॉर्मेशन अलग रखी थी। अब पार्टनर्स चाहते हैं, कुछ पार्टनर्स चाहते हैं कि भाई हम ये अलग अलग क्यों रखे, एक ही अकाउंट बनावे ना। तो अगर वो एक ही अकाउंट बनाते हैं इंस्टेड ऑफ दिस टू अकाउंट, अगर वो एक ही अकाउंट बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड और उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो वो दोनों अकाउंट की इंफॉर्मेशन को हमको मर्ज कर देना है। तो सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस 10,000 एंड 20,000। ये 10,000 एंड 20,000 देखो हमने यहां पर भी लिखा था, ये रहा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 एंड 20। फिर बाय कैश बैंक 5 एंड 10, तो ये हम इस अकाउंट में भी लिख रहे हैं। बाय बैंक और कैश एडिशनल कैपिटल 5,000 एंड 10,000। तो ये दो इंफॉर्मेशन अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड था तो उसके अंदर अलग रखी जाती थी, इसके अंदर हम मर्ज कर रहे हैं एक ही अकाउंट में। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर सैलरी एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट, पीएनएल, ये मिक्स होके एक ही अकाउंट में आ गया है। और प्रीवियसली हमने इसको अलग अलग रखा था अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में। हमने कैपिटल की इंफॉर्मेशन अलग रखी थी और जो भी इनको करंट ईयर में मिला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसको अलग रखा था। अब क्या कर रहे हैं फ्लक्चुएटिंग में, इन दोनों को मर्ज करके एक ही अकाउंट बनाना है, दोनों इंफॉर्मेशन को मिक्स कर देनी है। तो दोनों इंफॉर्मेशन को मिक्स करके एक अकाउंट बन गया। देखो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, फिर एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन टू पार्टनर्स, पार्टनर सैलरी एंड पीएनएल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट आ गया। ऑन द डेबिट साइड पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तो अगर क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस दे रखा है तो हम यहाँ लिख देंगे, क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ आ जाएगा, डेबिट बैलेंस है तो यहाँ आ जाएगा। टू कैश बैंक कैपिटल विड्रॉन, देखो कैपिटल विड्रॉन है, मैं ड्रॉइंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ। कैपिटल विड्रॉन का मतलब होता है परमानेंटली पार्टनर्स ने कैपिटल विड्रॉन कर लिया है, परमानेंटली विड्रॉन कर लिया। कहां पर? यहाँ पर हमने देखा था ना, टू कैश बैंक कैपिटल विड्रॉन परमानेंटली, कि भाई हमने बिजनेस में, फर्म में ज्यादा पैसा लगा रखा है तो चलो परमानेंटली निकाल लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो वो हो गई कैपिटल विड्रॉन, यहां हमने इसको अलग रखी थी। अब यहां देखो टू कैश बैंक कैपिटल विड्रॉन सेम 3,000 एंड 5,000। टू ड्रॉइंग्स, ये ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ये टेम्परेरी पार्टनर्स ड्रॉइंग करते हैं तो ये नॉर्मल ड्रॉइंग्स हो गई है, ये परमानेंटली उन्होंने निकाल लिया अमाउंट और ये नॉर्मल ड्रॉइंग्स है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और टू पीएनएल का अगर लॉस आ गया तो ये आ जाएगा। अब हमें इसको अकाउंट को बैलेंस कर देना है। बैलेंस करने के बाद जो भी डिफरेंस आएगा वो बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। अब बैलेंस इसका या तो डेबिट में आ सकता है या क्रेडिट में आ सकता है, डिपेंड करता है कि किधर की टोटल ग्रेटर और शॉर्टर हो रही है। तो इसका बैलेंस जब कैरी फॉरवर्ड होगा तो डेबिट बैलेंस भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। इसलिए तो देखो अगर क्रेडिट बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो यहाँ आ गया, अगर डेबिट बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा तो यहाँ आ जाएगा। तो डिपेंड करता है कि बैलेंस किस तरफ आ रहा है, यहाँ भी आ सकता है, डेबिट में भी आ सकता है और क्रेडिट में भी आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, हमारा छोटा सा टॉपिक था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू टू मेथड, दो मेथड्स हम बना सकते हैं और वो दो मेथड कौन से? फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अब इसको आपको याद रखने का एक शॉर्टकट तरीका है। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर दो अकाउंट बना रहे हैं हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट।
तो हम इसको याद रखते हैं कि भाई फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर हमें दाल और चावल अलग अलग बनाने हैं। अपने घर पे अपनी मम्मी, अगर आपको दाल चावल खाने की इच्छा है तो किस तरह मम्मी गैस के ऊपर एक कुकर में चावल रख देते हैं और एक कुकर में दाल रख देते हैं, तो दाल अलग चल रही है कुकर में और चावल अलग बन रहे हैं। तो ये हमारे दाल और चावल हो गए, इसको अलग अलग है। तो अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड हमें दाल और चावल अलग अलग बनाने हैं। और वही अगर फ्लक्चुएटिंग पे आ जाते हैं हम, अगर फ्लक्चुएटिंग में आ गए हैं, ये आ गया फ्लक्चुएटिंग के अंदर, तो फ्लक्चुएटिंग में तो भैया खिचड़ी बन गई है हमारी। मम्मा को बोला कि भाई खिचड़ी खाने की इच्छा हो रही, तो मम्मा ने कुकर लिया, उसी में चावल डाले, उसी में दाल डाले और बघार लगा के चलो खिचड़ी हो गई, मिक्स हो गई, तो ये बन गई खिचड़ी। तो खिचड़ी का मतलब हो गया कि दोनों अकाउंट आपके मर्ज होके एक ही अकाउंट में आ गया। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि कौन से अकाउंट से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से सॉल्व करोगे इन केस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें तो एक ही तो अकाउंट बनाना है और सारी इंफॉर्मेशन हमें एक ही अकाउंट में मेंशन करनी है। सो गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर दो अकाउंट मेंटेन होते हैं। तो चलिए, जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मानसिंह एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल का नाम है मेरा, ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस मिलते रहें। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नमस्ते एंड गुड बाय टू हैव अ गुड डे।